बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th के बायोलॉजी का गैसियस एक्सचेंज एंड ह्यूमन। पिछली वीडियो में हमने गैसियस एक्सचेंज एंड प्लांट्स को कवर किया था। इस वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि गैसियस एक्सचेंज एंड ह्यूमंस को हम डिस्कस करें और क्लियर करें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। गैसियस एक्सचेंज एंड ह्यूमन, gaseous exchange and human, gaseous exchange and humans। ठीक है, गैसों का तबादला इंसानों में किस तरह होता है? तो उसके लिए बॉडी में एक प्रॉपरली रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में क्या है? एक प्रॉपरली रिस्पायरेटरी सिस्टम मौजूद है। ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम मौजूद है। इस रिस्पायरेटरी सिस्टम का काम क्या है? ये एनवायरमेंट आवर एंड ह्यूमन और ह्यूमन के दरमियान, इनके दरमियान क्या करता है? गैसियस एक्सचेंज करता है, गैसियस एक्सचेंज करता है। ठीक है, अब गैसेस में हमारे पास क्या आते हैं? ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये दोनों गैसों के एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो चलिए जी, आज हम पढ़ते हैं कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारे पास क्या आता है, जो ये सिस्टम बनाते हैं और इस वजह से हमारी बॉडी गैसियस एक्सचेंज करती है, एयर को इन और आउट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो पार्ट्स आते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है एयर पैसेज वे। ठीक है, एयर पैसेज वे, और दूसरा आता है हमारे पास लंग्स। ठीक है, आज हम कवर कर रहे हैं एयर पैसेज वे को। ठीक है, एयर पैसेज वे में हमारे पास क्या आते हैं? एयर पैसेज वे दरअसल क्या है? एयर पैसेज वे जो है हमारे पास वो ऑर्गन्स दैट आर फंक्शनिंग एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, वो ऑर्गन्स जो हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम में हिस्सा लेकर काम कर रहे हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको एयर पैसेज वे कहते हैं। ठीक है, एयर पैसेज वे में हमारे पास क्या आता है? एयर पैसेज वे में हमारे पास आते हैं नोज। ठीक है, इसमें नजल कैविटी, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, वो सारे आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पेरिंग्स। ठीक है, फिर उसके बाद आता है लैरिंग्स। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ट्रेकिया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ब्रोंकाई, फिर उसके बाद आता है ब्रोंकियोल्स, एंड लास्ट में क्या आता है? अल्विलाई। ठीक है, ये ब्रोंकियोल्स और अल्विलाई और ब्रोंकाई ये क्या है? ये लंग्स के अंदर जाते हैं, तभी हम इसको डिस्कस करते हैं, तो हम इसको एयर पैसेज वे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं। लंग्स को हम बाद में करेंगे इंशाल्लाह, पहले हम एयर पैसेज वे को कवर करते हैं। ठीक है, अब लंग्स में हम एयर पैसेज वे में हमारे पास क्या है? नोज। ठीक है, नोज क्या है? नोज हमारे पास बॉडी का बेस पर एक एक्सटर्नल ओनली एक्सटर्नल ऑर्गन है। ठीक है, ओनली, सिर्फ रिस्पायरेटरी सिस्टम का ये वाला पार्ट जो है ओनली नोज। ठीक है, ये एक्सटर्नल ऑर्गन है रिस्पायरेटरी सिस्टम का। ठीक है, और ये कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है। ठीक है, कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है। ठीक है, और प्रेजेंस की अगर हम बात करें, लोकेशन की अगर हम बात करें, तो इस वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सिंपल सा पॉइंट है, वेंट्रल साइड ऑफ फेस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आता है? ये हमारे पास नोज की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आती है। ठीक है, अब नोज के अंदर क्या है वो सारा हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नोज के जो ओपनिंग्स होते हैं, टू ओपनिंग्स जो होते हैं, ओपनिंग ऑफ नोज, टू ओपनिंग्स है। ठीक है, कितने हैं? 2। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल
नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, अब एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स क्या करते हैं? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जो हमारे जो नाक के दोनों सुराख होते हैं, ठीक है, जो दो ओपनिंग्स है, इसको हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कहते हैं। अब एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल का काम क्या है? इसका काम है ट्रांसफर द एयर एंड टू किधर? नजल कैविटी, नजल कैविटी। ठीक है जी, मेरी बात समझ आ रही है ना? हमारी जो दो ओपनिंग्स है ये क्या करते हैं? ये एनवायरनमेंट से हवा लेकर नजल कैविटी को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अब नजल कैविटी क्या है? नजल कैविटी क्या है? अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नजल कैविटी। ठीक है, नजल कैविटी क्या है? दोनों ओपनिंग्स क्या करते हैं? एक ईच ओपनिंग जो होता है, ईच ओपनिंग ये एक कैविटी की तरफ जाता है। एक ईच ओपनिंग क्या करते हैं? एक कैविटी की तरफ जाते हैं और उस कैविटी को क्या कहते हैं? उसको हम नजल कैविटी कहते हैं। ठीक है, जो अंदर जो नोज की जो कैविटी है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम नजल कैविटी कहते हैं। अब नजल कैविटी क्या है? इसमें हमारे पास ये काम क्या करता है? इसमें हमारे पास क्या होता है? तो नजल कैविटी को थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो नजल कैविटी क्या है? ठीक है, यहां पर अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिखिए, नजल कैविटी क्या है? नजल कैविटी हमारे पास नाक की जो अंदर की कैविटी है इसको हम क्या कहते हैं? नजल कैविटी। नजल कैविटी में क्या होते हैं? नजल कैविटी में सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें हेयर्स होते हैं। ठीक है, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स होते हैं। अब मेरी बात सुनिए, म्यूकस मेम्ब्रेन का काम क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन का काम है हवा को मॉइस्ट करना। ठीक है, मॉइस्ट द ईयर। ठीक है, हेयर्स का काम क्या है? ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, अब ब्लड वेसल्स का काम क्या है? वार्मिंग ऑफ ईयर। मेरी बात समझ आ रही है ना? ठीक है, क्लियर यहां तक? नजल कैविटी हमारे पास नाक की कैविटी को कहते हैं, उसमें हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, हेयर्स होते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स होते हैं। म्यूकस सिक्रीशन की वजह से हमारे पास ईयर में मॉइस्चरिंग आती है। हेयर्स की वजह से डस्ट पार्टिकल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करते हैं। ठीक है, माइक्रो पार्टिकल्स को। ठीक है, और ब्लड वेसल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? वार्मिंग ऑफ ईयर करते हैं। ठीक है, हवा को गर्म करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं? नजल कैविटी हवा को ट्रांसफर करके उसी हवा को ट्रांसफर द एयर एंड टू पेरिंग्स। ठीक है, पेरिंग्स की तरफ ये से भेज देते हैं। ठीक है, तो पेरिंग्स अब क्या है? पेरिंग्स हमारे पास एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है 4.5 इंचेस का। ठीक है, और ये भी लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये काम क्या करता है? ये नजल कैविटी से हवा को लेकर लैरिंक्स की तरफ भेज देते हैं। ठीक है, ट्रांसफर द एयर एंड टू लैरिंक्स। यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बताता चलूं, जो पेरिंग्स है ये सिर्फ रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए काम नहीं करता। ठीक है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए भी जो यूज होता है, क्योंकि अब आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे लैरिंक्स को, तो लैरिंक्स की लोकेशन और लैरिंक्स की जो पार्ट्स जो लैंड है वो किस तरह है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, डायग्राम के जरिए। ठीक है, अब यहां तक मैं आप लोगों को समझा दूं, उसके बाद हम डायग्राम ड्रा करेंगे। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी यूज होता है, डाइजेशन के लिए जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ठीक है, इसमें भी यूज होता है और रिस्पायरेटरी में भी होता है। ठीक है,
रिस्पायरेटरी में भी यूज होता है, ठीक है, दोनों में ये काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहां पर जो वेंट्रल साइड होता है ये लेरिंग्स का होता है, ठीक है, जो कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या करता है, लेरिंग्स का होता है, सॉरी। और यहां पर इसके पीछे क्या होता है, इसके पीछे एसोपैगस होता है। क्या होता है, एसोपैगस होता है। तो यहां पर जो चीज हवा आ रही है, खाने की चीजें आ रही है, वो क्या करेंगे, वो खाने की चीजें एसोपैगस में जाएंगी। हवा क्या करेगा, इस यहां पर एक पॉइंट है, इसको एपिग्लॉटिस कहते हैं, हम लेरिंग्स में करेंगे, ठीक है। यहां पर अगर हवा आ रही है तो वो लेरिंग्स में आएगी। तो यह डाइजेस्टिव सिस्टम में भी काम करता है और रिस्पायरेटरी सिस्टम में भी काम करता है। इसके 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है, 3 तरह का होता है। एक को हम कहते हैं नेजोपेरिंग्स, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, नेजोपेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो हमारे पास ओरोपेरिंग्स है, ठीक है। और तीसरा क्या है, लेरेंजियल पेरिंग्स, ठीक है। ये हमारे पास 3 तरह का मतलब ये 3 टाइप का होता है। जो नजल कैविटी से अटैच है, बेस ऑफ द स्कल, ठीक है, वहां से जो अटैचमेंट है उसको क्या कहते हैं, नजल कैविटी से जो उसके अटैचमेंट है उसको क्या कहते हैं, नेजोपेरिंग्स कहते हैं। ओरल कैविटी से, जिस तरह ओरल कैविटी अंदर जा रही है, इसके साथ जो अटैचमेंट है उसको ओरोपेरिंग्स कहते हैं। और नीचे जिस जगह पर वो लेरिंग्स के ऊपर वाली सतह, जिस जगह पर वो लेरिंग्स से मिलता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको लेरिंगोपेरिंग्स कहते हैं या लेरेंजियल पेरिंग्स कहते हैं, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर हम बाद में करेंगे, इस पर दूसरा पार्ट हम करेंगे, ठीक है। तो जब तक हम वो करते हैं, ठीक है, तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा। लेरिंग्स का पार्ट हम इसके बाद करेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।